दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की कहानियों में बहुत से ऋषि मुनियों की ऐसी अनोखी कथाएं छुपी हैं जो कम सुनी जाती हैं, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, ऋषि अगस्त्य और विंध्य पर्वत की। बहुत साल पहले की बात है। विंध्य पर्वत इतने घमंडी हो गए थे कि आसमान छूना चाहते थे। वो लगातार ऊंचे होते गए। उनकी इस बढ़ती ऊंचाई से सूरज और चांद का रास्ता रुकने लगा, जिससे धरती पर कुदरत का बैलेंस बिगड़ गया। देवता और ऋषि मुनि इस प्रॉब्लम से परेशान होकर कोई सॉल्यूशन खोजने लगे। तब सबकी नजरें पड़ी ऋषि अगस्त्य पर, जो अपने ज्ञान, नम्रता और स्पिरिचुअल पावर के लिए जाने जाते थे। अगस्त्य जी ने अपनी समझ और ब्रह्मांड के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए मदद करने का फैसला किया। एक दिन वो पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो पास पहुंचे, पहाड़ों की विशाल चोटियां जमीन पर लंबी लंबी शैडोज डाल रही थी। बड़े ही शांत स्वभाव से अगस्त्य जी ने विंध्य पर्वत को नमस्कार किया। हे विंध्यराज, उन्होंने कहा, मैं दक्षिण की यात्रा पर जा रहा हूं। आपकी ऊंचाई से मुझे पार करना मुश्किल हो रहा है। क्या आप थोड़ा झुक सकते हैं ताकि मैं निकल जाऊं? विंध्य पर्वत ऋषि जी की नम्रता और रिस्पेक्ट से प्रभावित हुए और तुरंत झुक गए। रास्ता बना दिया। अगस्त्य जी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी, मगर जाने से पहले उन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। कृपया इसी तरह झुके रहें जब तक मैं वापस न आ जाऊं, उन्होंने कहा। ऋषि जी के सम्मान में विंध्य पर्वत खुशी से तैयार हो गया। अगस्त्य जी अपनी यात्रा पर निकल गए और कभी उत्तर की तरफ नहीं लौटे। इस तरह विंध्य पर्वत सम्मान में झुके ही रह गए और धरती पर बैलेंस फिर से आ गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि नम्रता और ज्ञान कितने पावरफुल होते हैं, घमंड और अहंकार के सामने। ये हमें याद दिलाती है कि असली ग्रेटनेस ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी, सम्मान और नरमी से बैलेंस लाना है। तो दोस्तों, कहानी खत्म।